नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग एक और योग के ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे आज इस एपिसोड में महाभाग्य योग के विषय में। महाभाग्य योग ये कैसे बनता है कुंडली में और इसके बनने पर क्या फायदे मिलते हैं जातक को। मतलब महाभाग्य योग, पहले तो आज ये समझेंगे इसकी डिफिनेशन, फिर ये समझेंगे अगर कुंडली में महाभाग्य योग अगर बनता है तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, महाभाग्य योग, महाभाग्य योग नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये एक भाग्यशाली बनाने वाला योग है, फॉर्चुनेट बनाने वाला योग है। महाभाग्य के योग का कुंडली में होने का मतलब है कि जातक का कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देना। और भाग्य अगर साथ देने का मतलब हुआ कि कर्मों में सफलता मिलते चले जाना। और कर्मों में सफलता मिलने का मतलब है कि पॉपुलैरिटी मिलना, यश मिलना, सम्मान मिलना, रेपुटेशन मिलना समाज में, और प्रॉस्पेरिटी तो साथ साथ आएगी ही आएगी, समृद्धि तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ पॉपुलैरिटी मिलती है पब्लिक में इस योग के होने से। तो सबसे पहले समझ लें कि ये महाभाग्य योग कुंडली में बनता कैसे है। मित्रों, अगर हम महाभाग्य योग की परिभाषा की बात करें तो इसकी जो डिफिनीशन है वो फलदीपिका बुक में मिलती है। फलदीपिका में मिलती है, जहां पर कहा गया है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि इस योग की डिफिनीशन में थोड़ी जटिलता ये है कि महाभाग्य योग जो है वो मेल, जो पुरुष लोग हैं उनके लिए किसी अन्य प्रकार से बनता है और महिलाओं के लिए किसी अन्य प्रकार से बनता है। हमने पिछले 2 एपिसोड में कल्पद्रुम योग और पारिजात योग के विषय में बात की। दोनों ही थोड़ा जटिल टाइप के योग थे। तो उसी कड़ी में ये हमारा योग महाभाग्य योग भी थोड़ा सा जटिल है। आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके लिए थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसकी योग, महाभाग्य योग के कुंडली में बनने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके चलते कुंडली में महाभाग्य योग बनेगा, पहले उसको समझ लीजिए। मैं आपको एक एक करके डिफिनीशन बताऊंगा, फिर उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा कैसे अप्लाई होता है, और आप लोग अपनी कुंडली में जो मैं नियम बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा कि आपकी कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो महाभाग्य योग अगर मैंने जैसे बात कही कि पुरुषों के लिए किसी अन्य प्रकार से बनेगा, महिलाओं के लिए किसी अन्य प्रकार से। तो जब हम पुरुषों की बात करते हैं, मेल साइड की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली कंडीशन है कुंडली में महाभाग्य योग बनने की वो ये है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस पुरुष व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसका जन्म दिन के समय हुआ होना चाहिए। पहली मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य योग बनने की, और मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ये है कि जिस भी पुरुष व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं चेक करने के लिए महाभाग्य योग, उस व्यक्ति का जन्म दिन के समय होना चाहिए। यहां पे दिन के समय का मतलब यह है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, सनराइज के बाद और सनसेट से पहले, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक। ये पहली मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य योग बनने की कि उस व्यक्ति का जन्म दिन में होना चाहिए, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य में, सुबह से लेकर के शाम के बीच में। तो ये पहली मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य योग बनने की। आप लोग अपनी अपनी कुंडली में देखिए, अगर आप मेल है, पुरुष है, तो पहले ये देखिए कि आपका जन्म, जो मैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं कि दिन के समय होना चाहिए, तो आपका जन्म दिन के समय है कि नहीं, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आपका जन्म है कि नहीं, पहले आप इसको चेक कर लें। फिर दूसरी कंडीशन ये कहती है मेल साइड में कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस पुरुष व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उसका जो जन्म लग्न है, जो उसका असेंडेंट है, वो ऑड नंबर का होना चाहिए, विषम नंबर का होना चाहिए। ऑड नंबर का होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है 12 राशियां होती हैं, जिसमें मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, ये सारी आपकी उदाहरण है आपकी ऑड नंबर की राशियों का।
तो जो सेकंड मैंडेटरी कंडीशन है कुंडली में महाभाग्य योग बनने की, वो ये है कि जो व्यक्ति का जन्म है, जो उसका जन्म लग्न है, वो ऑड नंबर का होना चाहिए, विषम संख्या का होना चाहिए। मतलब या तो उसका जन्म लग्न मेष लग्न का हो, या मिथुन लग्न का हो, या सिंह लग्न का हो, या तुला लग्न का हो, या धनु लग्न का हो, या कुंभ लग्न का हो। इन लग्नों में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है और साथ ही साथ दिन में उसका जन्म हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे महाभाग्य योग बनने की। और इसके बाद जो तीसरी कंडीशन ये है, मतलब पहली कंडीशन हो गई दिन के समय जन्म होना चाहिए महाभाग्य योग बनने के लिए, दूसरी कंडीशन ये है कि विषम संख्या का ऑड नंबर का लग्न होना चाहिए, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। फिर इसके साथ साथ जो तीसरी मैंडेटरी कंडीशन है कुंडली में महाभाग्य योग बनने की, वो ये है कि लग्न तो ऑड नंबर का होना ही चाहिए, जन्म लग्न। साथ ही साथ आपकी जो कुंडली है उसमें देखिए सूर्य और चंद्रमा, सूर्य ग्रह जहां बैठे हैं और चंद्रमा ग्रह जहां बैठे हैं, वह ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए, विषम संख्या की राशि होनी चाहिए। यह तीसरी मैंडेटरी कंडीशन है। मतलब पहली, जातक का दिन के समय जन्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जातक का जन्म लग्न हो वो ऑड नंबर का होना चाहिए। तीसरी मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य योग बनने की, वो ये है कि जो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे वह ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए, विषम संख्या की राशि होनी चाहिए। अरे हम आपको प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। अगर हम मेल साइड की बात करें, ये एक अभिनेता की कुंडली है, ये एक अभिनेता की कुंडली है। जब ये तीनों कंडीशन आपकी कुंडली में फुलफिल होंगी, तब आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में महाभाग्य योग बन रहा है। कौन कौन सी कंडीशन? पुरुषों की बात करें, पुरुषों के केस में इसकी डिफिनीशन ये है कि दिन का जन्म होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम के मध्य का। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑड नंबर का लग्न होना चाहिए, जातक का जन्म लग्न है वो विषम संख्या का होना चाहिए, ऑड नंबर का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जिस राशि में पड़े हों वो ऑड नंबर की राशि होना चाहिए, विषम संख्या की राशि होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लें कि सूर्य अगर मान लीजिए मेष राशि में पड़ा है तो ये ऑड नंबर की राशि है, सूर्य अगर धनु राशि में पड़ा है तो ऑड नंबर की राशि है। उसी प्रकार से चंद्रमा भी कुंडली में किसी ऑड नंबर की राशि में होना चाहिए। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये सारी राशियों में व्यक्ति का जन्म होना चाहिए। ये तो तीनों कंडीशन आपकी कुंडली में फुलफिल होगी मेल साइड के केस में, तब जातक की कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होगा। प्रस्तुत उदाहरण देखिए, अभिनेता की कुंडली है, इनका जन्म दोपहर के 2:30 बजे हुआ है, 14:30 का समय हुआ, दोपहर के 2:30 बजे इनका जन्म हुआ है। तो जो महाभाग्य योग बनने की जो पहली मैंडेटरी कंडीशन है यह है कि अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष की कुंडली को चेक कर रहे हैं, तो उसका जन्म दिन के समय हुआ होना चाहिए, सूर्योदय के बाद से लेकर के सूर्य अस्त के पहले तक का उसका जन्म होना चाहिए। जो कि आप प्रस्तुत उदाहरण में आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति का जन्म जो है दोपहर के 2:30 बजे हुआ है, तो हमारी जो पहली कंडीशन है महाभाग्य योग बनने की वो फुलफिल हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है, मैंडेटरी कंडीशन ये कहती है महाभाग्य बनने की, कि जो जातक का जन्म लग्न होना चाहिए वह विषम संख्या का होना चाहिए, कहे तो ऑड नंबर का होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, यह इस उदाहरण देखिए, इस व्यक्ति का जो जन्म लग्न है वह मेष लग्न, इस व्यक्ति का जन्म लग्न मेष लग्न है। तो मेष लग्न बोले तो 1 नंबर, और 1 नंबर क्या होता है? एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जो महाभाग्य बनने की जो सेकंड कंडीशन थी, मैंडेटरी कंडीशन थी, वो फुलफिल हो रही इस केस में। तो जो पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई महाभाग्य बनने की। उसके बाद हमने कहा था कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में जहां कहीं भी जिस राशि में हो वो ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए, विषम संख्या की राशि होनी चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में अगर हम देखें, तो प्रस्तुत उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे आपका देखिए सूर्य जो है वह धनु राशि में है। धनु राशि बोले तो 9 नंबर, और 9 नंबर गुरु की राशि है, 9 नंबर, और ये ऑड नंबर की राशि है। तो सूर्य तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑड नंबर की राशि में है। फिर हम इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें। जब हमने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि बोले तो 11 नंबर, और 11 नंबर भी ऑड नंबर है। तो इस कंडीशन है कि पुरुष व्यक्ति की कुंडली है, पुरुष अभिनेता की कुंडली है, इसमें महाभाग्य योग बनने की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली, इस व्यक्ति का जन्म 2:30 बजे हुआ अर्थात दिन में हुआ है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा, इसका जन्म लग्न ऑड नंबर का है, मेष राशि है, 1 नंबर है, तो इसकी दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। प्लस इनकी कुंडली में सूर्य धनु राशि में, जो कि ऑड नंबर की राशि है,
और चंद्रमा भी कुंभ राशि में है जो कि ऑड नंबर की राशि है। तो तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में जहां कहीं भी हो, जिस राशि में हो, ऑड नंबर की राशि होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन इस व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्यों की पूरी हो रही है। अभी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसकी डिटेल में बताते हैं। पहले हम बता देते हैं उदाहरण के, तो हमने मेल साइड में समझ लिया कि कैसे कुंडली में महाभाग्य होता है। अब फीमेल साइड की बात करें कि एक महिला व्यक्ति के लिए, एक महिला के लिए, एक फीमेल के लिए कुंडली में महाभाग्य योग बनने की क्या कंडीशन है, क्या फॉर्मूला है। तो देखिए, जब हमने बात की थी कि पुरुषों के लिए अलग डेफिनेशन है महाभाग्य योग बनने की और महिलाओं के लिए अलग डेफिनेशन है। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, तो उनके लिए पहली मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य योग बनने की, वो ये है कि उस महिला का जन्म रात के समय हुआ होना चाहिए। मतलब शाम से लेकर के, शाम के बाद से लेकर के अगले दिन की सुबह से पहले, मतलब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद से अगले दिन की जो सूर्योदय है उसके बीच में महिला का जन्म होना चाहिए। मतलब शाम के जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद से लेकर के अगले दिन का जो सूर्योदय है उससे पहले, इन आज के सूर्यास्त के बाद से और अगले दिन के सूर्योदय से पहले महिला का जन्म हुआ होना चाहिए। ये पहली मैंडेटरी कंडीशन है महिलाओं के केस में महाभाग्य योग बनने की, कि व्यक्ति, उस महिला का जन्म रात का समय होना चाहिए जन्म का। और रात का समय का तात्पर्य यह है कि आज के सूर्यास्त के बाद से लेकर के उस महिला का जन्म अगले दिन के सूर्योदय से पहले हुआ होना चाहिए। ये होती है महिलाओं के केस में महाभाग्य योग बनने की पहली मैंडेटरी कंडीशन। और दूसरी मैंडेटरी कंडीशन ये है महिलाओं के केस में महाभाग्य योग बनने की, कि जो महिला का जन्म लग्न है, जिस महिला की कुंडली को हम चेक कर रहे हैं, उसका जो जन्म लग्न है वो इवन नंबर का होना चाहिए, सम संख्या का होना चाहिए। इवन नंबर का तात्पर्य है जैसे वृषभ राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि को हम 2 से डिनोट करते हैं, कर्क राशि को 4 से, कन्या राशि को 6 से, वृश्चिक राशि को 8 से, मकर राशि को हम लोग डिनोट करते हैं 10 नंबर से, और मीन राशि डिनोट करते हैं 12 नंबर से। तो आप ध्यान दीजिए, सारी संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर की संख्याएं हैं। तो महिलाओं के केस में महाभाग्य बनने की जो दूसरी मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि उस महिला का जन्म लग्न इवन नंबर का होना चाहिए और कह लीजिए सम संख्या होनी चाहिए। तो महिलाओं के केस में हम बात करें तो उसका जन्म लग्न या तो वृषभ हो राशि का लग्न हो, या कन्या कर्क राशि का लग्न हो, कन्या राशि का लग्न हो, वृश्चिक राशि का लग्न हो, मकर राशि का लग्न हो, या मीन राशि का लग्न हो। तो ये दूसरी मैंडेटरी कंडीशन जो है महाभाग्य बनने की वो फुलफिल होगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी मैंडेटरी कंडीशन की महाभाग्य बनने की। तीसरी मैंडेटरी कंडीशन महाभाग्य बनने की वो ये है कि 2 मैंडेटरी कंडीशन तो हम लोगों ने देख ली कि महिला का जन्म रात के समय का होना चाहिए, आज के सूर्यास्त के बाद से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के पहले का समय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस महिला का जन्म लग्न इवन नंबर की राशि का होना चाहिए। तीसरी मैंडेटरी कंडीशन है कि उस महिला की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जिस भी राशि में हो वह राशि सम संख्या की होनी चाहिए, इवन नंबर की होनी चाहिए। तो जब जिस महिला की कुंडली में तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, जिस महिलाओं की कुंडली में ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तो उस महिला की कुंडली में महाभाग्य नाम का योग बन जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण देखिए, एक फीमेल की कुंडली है। तो हमने महिला के केस में महाभाग्य बनने की परिभाषा जो बताई थी वो ये बताई थी कि जो महिला का जन्म हो, सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन है वो आज के सूर्यास्त के बाद से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के पहले के बीच उसका जन्म होना चाहिए। मतलब महिला का जन्म रात के समय का होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, महिला का जन्म 23:11 हुआ है। 23:11 मतलब होता है कि रात के 11:11। तो हमारी जो पहली मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य बनने की वो ये है कि आज के सूर्यास्त के बाद से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के पहले उसका जन्म होना चाहिए, मतलब रात्रि के समय। तो इस महिला का जन्म रात के 11:11 हुआ है। तो जो महाभाग्य बनने की जो पहली कंडीशन है इनकी कुंडली में वह फुलफिल हो रही है। फिर महिलाओं के केस में दूसरी मैंडेटरी कंडीशन है महाभाग्य बनने की वो ये है कि महिला का जन्म लग्न जो हो वो सम संख्या का होना चाहिए, इवन नंबर का होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, एक महिला राजनीतिक की कुंडली है। इनका देखिए जो जन्म लग्न है वो कर्क लग्न है।
कर्क हम 4 नंबर से डिनोट करते हैं। और 4 नंबर की राशि जो होती है इवन नंबर की राशि होती है, सम संख्या होती है। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में महाभाग्य बनने की जो दूसरी मैंडेटरी कंडीशन है वह भी फुलफिल हो रही है। पहली भी फुलफिल हो रही है, इस महिला का जन्म रात के समय का है। दूसरी भी फुलफिल हो रही है, इनका जन्म लग्न जो है वह सम संख्या का है, इवन नंबर का है। और तीसरी मैंडेटरी कंडीशन जो महिला के केस में लागू होती है महाभाग्य बनने की वो ये होती है कि सूर्य और चंद्रमा जिस भी राशि में पड़े हो कुंडली में वह सम संख्या की राशि होनी चाहिए, इवन नंबर की राशि होनी चाहिए। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो सूर्य इनकी कुंडली में है, वो वृश्चिक राशि में पड़ा हुआ है। वृश्चिक राशि को हम 8 नंबर से डिनोट करते हैं जो कि सम संख्या है, इवन नंबर की राशि है। और इनकी कुंडली तो ये कंडीशन ये भी फुलफिल हो गई महाभाग्य बनने की। और इनकी कुंडली में हमें देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है, तो चंद्रमा इनकी कुंडली में मकर राशि में है। मकर राशि को हम डिनोट करते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर भी एक सम संख्या है। तो इनकी कुंडली में महाभाग्य बनने की, इस महिला की कुंडली में तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, जिसके चलते इनकी कुंडली में महाभाग्य का निर्माण हो रहा है। कौन कौन सी तीनों कंडीशन? इस महिला का जन्म रात में हुआ है, पहली मैंडेटरी कंडीशन पूरी हो रही है। इनका जन्म लग्न इवन नंबर का है, सम संख्या की राशि है, कर्क लग्न है। तो दूसरी मैंडेटरी कंडीशन थी जो महाभाग्य हो गई थी महिलाओं के केस में, वो पूरी हो रही है। जन्म लग्न इनका सम संख्या का, इवन नंबर का है। और इनकी कुंडली में तीसरी मैंडेटरी कंडीशन थी महिला के केस में महाभाग्य बनने की, वो ये थी कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में जहां कहीं भी पड़े हो, उस महिला की कुंडली में किसी सम संख्या की राशि में पड़े हो, इवन नंबर की राशि में पड़े हो। तो सूर्य इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में पड़ा है, वृश्चिक राशि को डिनोट करते हैं 8 नंबर से जो कि सम संख्या है, इवन नंबर है। और चंद्रमा पड़े हैं मकर राशि में जो कि सम संख्या है, मकर राशि को 10 नंबर से डिनोट करते हैं, सम संख्या है। तो देखेंगे इनकी कुंडली में तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है महाभाग्य बनने की। तो आप अपनी कुंडली में जो मैं नियम बता रहा हूं, पुरुषों के लिए अलग नियम बताया मैंने, महिला के लिए अलग बनाया। आप अपनी, मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया, आप अपनी कंडीशन कुंडली में देखिए। अगर महाभाग्य बनने की, पहले तो ये देखिए मेल साइड की डिफिनीशन आप पे लागू हो रही है कि फीमेल साइड की डिफिनीशन आप पे लागू हो रही है। प्लस उसके बाद देखिए कि जो मैंने तीनों कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन बताई है, क्या वो आपकी कुंडली में फुलफिल हो रही है महाभाग्य बनने की। तो जब तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाकर के कहीं महाभाग्य का निर्माण हो जाएगा। तो ये पुरुषों के लिए अलग तरीके से बनेगा, महिलाओं के लिए अलग तरीके से बनेगा। थोड़ा योग जटिल है, रेयर है। तो जब योग रेयर है तो अगर ये कुंडली में योग बनेगा तो इसके परिणाम भी बिल्कुल आश्चर्यजनक होंगे। महाभाग्यों के जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, हम लोग जब बात करते हैं किसी व्यक्ति की भाग्यशाली के होने की तो वे कहते हैं भाग्यवान है। और इस कुंडली में नाम लगा है महाभाग्य, व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। व्यक्ति का जीवन में कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देता है, उसे उसके कार्यों में सफलता मिलती है। और फलदीपिका में बताया गया ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में महाभाग्य बनता है, ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है, पॉपुलर होता है, रेपुटेशन, एक अच्छी रेपुटेशन हासिल करता है, समृद्धि उसके पास होती है। और ऐसे व्यक्ति को किंग टाइप का, मतलब राजा के समान बताया गया है, जिनकी कुंडली में महाभाग्य बताया गया है। और ऐसे व्यक्ति को एक लंबा लाइफ स्पैन मिलता है, एक अच्छी लंबी आयु मिलती है, सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देता है। कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देने का मतलब बहुत अच्छी सफलता उसको मिल जाती है, जीवन में अपने कार्यों में सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, रेपुटेशन अच्छी बन जाती है, पब्लिक में पॉपुलैरिटी मिल जाती है और कार्यों में सफलता मिलती है, वेल्थ उसके पास, प्रॉस्पेरिटी उसके पास आती है। तो ये सारे योग महाभाग्य उसको प्रदान करता है। तो जीवन में वो जो सारी चीजें एसेंशियल है, घर का सुख, मैरिटल लाइफ का सुख, अध्यात्म का सुख, वो सारी चीजें योग प्रदान करता है। तो ये जैसे प्रकार से नाम से इंडिकेट हो रहा है महाभाग्य, ये व्यक्ति को, एक होता है भाग्यवान, एक होता है अत्यंत भाग्यवान। तो ये व्यक्ति को अत्यंत भाग्यवान योग बनाता है। क्योंकि कुंडली में रेयरेस्ट होता है फॉर्म होना, मुश्किल होता है फॉर्म होना। अगर ये आपकी कुंडली में बन गया तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे और कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा और आप अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड महाभाग्य के ऊपर। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।